नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम एक नजर में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर पुनः विचार करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री धूमल ने। न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार को दिया 30 दिनों का अल्टीमेटम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने मंडी में दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। और बताएंगे आपको, पुल तो बना दिया पर सड़क बनाना भूला विभाग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल कीमतों में की गई 5 रुपए की बढ़ोतरी पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। मुख्यमंत्री बीते रोज चंबा जिला के चुरा में 33 kV विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बीते रोज चंबा जिला के चुरा उपमंडल के खुशांगरी में 1.95 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33 kV विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस उपकेंद्र से क्षेत्र के 138 गांव के लगभग 70,000 लोग लाभान्वित होंगे। उद्घाटन समारोह के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा तथा हिमाचल जैसे राज्य जहाँ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सड़क यातायात के माध्यम से अधिकतर होती है, यहाँ के लोगों को और कठिनाई होगी। केंद्र द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के मूल्यों में गत कुछ समय से अनेक बार वृद्धि की गई है, जिससे गरीब लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल कीमतों में की गई 5 रुपए की वृद्धि पर पुनः विचार करना चाहिए, ताकि आम आदमी को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि राज्य में स्थापित की जा रही विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के हितों को सुरक्षित बनाया गया है तथा स्थानीय लोगों को भी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो विश्व बैंक के साथ कार्बन क्रेडिट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण मित्र विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट के लाभ उठाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशांगरी में स्थापित 33 kV विद्युत उपकेंद्र से त्रेला, साई कोठी, झाजा कोठी, देवी कोठी तथा स्थानीय क्षेत्र के लोगों को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी तथा कम वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे विद्युत संचारण व वितरण में होने वाला नुकसान भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ ने राज्य सरकार को शेट्टी पे कमीशन को लागू करने के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। संघ सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 30 दिनों में पे कमीशन को लागू नहीं करती है तो न्यायिक कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करने से गुरेज नहीं करेंगे। बीते रोज मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में हिमाचल प्रदेश न्यायिक कर्मचारी कल्याण संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के महासचिव OL चौहान ने की। जबकि बैठक में हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी डिवीजनों से आए संघ सदस्यों ने भाग लिया। गौर रहे कि हिमाचल सरकार पंजाब सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान कराती है और पंजाब सरकार अपने न्यायिक कर्मचारियों को शेट्टी पे कमीशन का लाभ कब का दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल हाई कोर्ट को यह आदेश जारी किए हैं कि कर्मचारियों को शेट्टी पे कमीशन का लाभ वर्ष 2003 से दिया जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इसे अदा करने के लिए कह तो दिया है, लेकिन सरकार इसे अदा नहीं कर रही है। अब न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आगे का भी मेरे को गारंटी है कि उसमें कोई फेवरेट ऑर्डर होगा, क्योंकि लीपापोती करके कुछ नहीं होता है। इन्होंने जो हमारी डिले करा रहे हैं, जो डिले हो रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है, वो सरकार और हाईकोर्ट के साथ खेले हुए हैं। बोल रहे इसको लंबा कर दो, जब 1 साल या 6 महीने की बात रहेगी, इन्हें मना इंप्लीमेंट कर दो। उस सरकार को ये होना कि उसके पास ही पैसे नहीं है, उन्हें मना ही आएगी सरकार आई है। तो ये डिले प्रैक्टिस है और इस डिले प्रैक्टिस को करने के लिए मैं तो कहता हूँ पहले एजुकेशन इसी तरीके से गेट मीटिंग करो, इकट्ठे हो जाओ, डीसी ऑफिस तक जाओ, डीसी ऑफिस का घेराव करो, आप मेमोरेंडम दो और उसके बाद हम सेक्रेटरी और चलाएं। एक बस जो हमारी उठाएगी जाएंगे, एक दिन के लिए हम वहां घेराव करेंगे। कर्मचारियों ने न्यायालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग भी की है। संघ सदस्यों ने बताया कि एग्जीक्यूटिव वालों ने कॉपिंग और रिकॉर्ड रूम का जिम्मा तो न्यायिक कर्मचारियों के हवाले कर दिया, लेकिन इसे काम को संभालने के लिए अतिरिक्त स्टाफ मुहैया नहीं कराया जा सका है। उन्होंने बताया कि इस समय हिमाचल प्रदेश में सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल मात्र 1 जज, 1 स्टेनो और 1 रीडर के सहारे चल रहे हैं। प्रदेश में खुली सभी नई अदालतों में भी सुपरिटेंडेंट के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्य का बोझ पड़ रहा है और जनता को भी उचित सेवाएं नहीं मिल पा रही है। रिकॉर्ड रूम कंपनी हमारे पास आई, उसकी कोई पोस्ट नहीं दी। प्रोटोकॉल एजेंसी हमने एस्टेब्लिश करनी है। इसके अलावा हमने जो स्टाफिंग पैटर्न है, फर्स्ट हाई कोर्ट में स्टाफिंग पैटर्न है, अगर डिमांड चार्ट को पढ़ेंगे, ये क्या मेरे पति की टोकरी में ना डाला होगा था।
पिटीशन वाली बात तो कौन सी की एक बात है जो आपको बताई है, उसके बारे में पिटीशन चली। क्या ये हमने नौकरी में पहले नहीं ऐसे? मैं एक ही किसी ने प्रपोजल हूँ कि ऑफिसर होते हैं और जो बाबू हैं वो बाबू होते हैं, क्लास हैं। आज पोजीशन ऐसी बन गई है, ब्यूरोक्रेसी ने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि 10 गुना का डिफरेंस जो क्रिएट कर दिया। एक लाख पर एक आदमी बैठा दिया और नीचे वाला बेचारा 10,000 ले रहा। अब 10 गुना जब जो इतनी डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे तो नकली भूखमरी कहाँ होगी? अरे चोरी कब करता है? चोर चोरी कब करता है? जब उसको खाने के लिए पेट में रोटी नहीं मिलती। बैठक में आगामी रणनीति भी बनाएगी और निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इनकी मांगों को 30 दिनों के भीतर नहीं मानती तो कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। इस मौके पर मंडी जिला न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नवल किशोर और महासचिव भगवान दास सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जन सूचना एवं संपर्क विभाग के माध्यम से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए गीत संगीत और नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया है। इसी के तहत बीते रोज मंडी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत प्रदेश भर में सरकारी योजनाओं का प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया जा रहा है तथा यह प्रदर्शनियां विकासात्मक योजनाओं के साथ साथ तस्वीरों व गीत संगीत के माध्यम से भी सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का बखूबी व्याख्यान कर रही हैं। इसी तरह की एक विकासात्मक प्रदर्शनी का आयोजन मंडी के ऐतिहासिक शेरी मंच पर किया गया। प्रदर्शनी में एडीएम मंडी विनोद कुमार ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी की सराहना की। जिला कुल्लू के नाट्य दल द्वारा भी गीत व संगीत के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, नीतियों व कार्यक्रम को दर्शाया गया। तुझे नहीं पता क्या? नहीं पता भाई। अरे हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पे बीड़ी सिगरेट का पीना पूरी तरह से बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, फिर तो नहीं पी भाई, नहीं पी। हाँ, नहीं पी, नहीं तो 200 रुपए का चालान होता है सीधा। वो क्या है ना कि झाड़ू मारते 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 मेरे 8 बरस पूरे हो चुके थे। तो फिर क्या था? सरकार ने मुझे भी पक्का कर दिया। पक्का कर दिया? हाँ। अच्छा। और इतना ही नहीं, जो अनुबंध कर्मचारी थे, अच्छा, ओपन टैक्स पर उन्हें भी सरकार ने पक्का कर दिया। सबको पक्का कर दिया। हाँ। इस मौके पर प्रदर्शनी के प्रभारी महेश पठानिया ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस तरह की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है, जो न केवल लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है बल्कि सरकार की छवि को भी बखूबी प्रदर्शित करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों को ग्राम स्तर तक ले जाना भी अनिवार्य है ताकि लोगों को सरकार की उपलब्धियों व आम लोगों के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिल सके। पोंटा साहिब से इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था 22 अप्रैल को। उसके बाद पोंटा साहिब से नाहन, नालागढ़, ऊना, संतोगढ़, नूरपुर, जौली, गंगत, अलग अलग जगहों पे ये प्रदर्शनी आयोजित की गई हैं और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से भी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। और हमने इस प्रथम चरण है ये प्रदर्शनियों का, इसमें 8 जिले कवर करने हैं। 8 जिलों में से सिरमौर, सोलन, ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, ये प्रथम चरण में हम अलग अलग जगह प्रदर्शनी आयोजित करेंगे और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जो उपलब्धियां हैं उन्हें पात्र लोगों तक पहुंचाना है, इसका हमारा उद्देश्य रहेगा। उसके तत्पश्चात दूसरे चरण में जो चंबा में जो मिंजर मेला होता है उसके उपरांत जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें ये प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। और तीसरे चरण में जो नवंबर में शुरू होगा, जो प्रदेश भर के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ब्लॉक्स हैं, उस स्तर पे इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम विनोद कुमार ने प्रदर्शनी में गहन रुचि दिखाई और लोगों से आह्वान किया कि ऐसी प्रदर्शनियों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करें तथा सरकारी योजनाओं और उनके साथ लाभ के बारे में अन्य लोगों को भी जागरूक करें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक ब्रेक का और चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको पुल तो बना दिया पर सड़क बनाना भूल गया विभाग। हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग्जरी गाड़ियों के विश्व विख्यात विक्रेता आए हैं आपके अपने शहर में। वैली होंडा, ए नेम ऑफ एक्सक्लूसिव होंडा डीलरशिप, जहां आपको मिलेगी होंडा गाड़ियों की पूरी रेंज, जैज, सिटी, सिविक, एकॉर्ड एंड CR-V। वैली होंडा आपको दे रही हैं एक स्पेशल ऑफर। खरीदिए जैज और पाइए 35,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, फ्री कार इंश्योरेंस और अन्य कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स। तो फिर हो जाइए तैयार लग्जरी गाड़ियों में घूमने के लिए। संपर्क करें वैली होंडा, ऑपोजिट चक्कर मिल्क प्लांट, NH21 चक्कर, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
राज्य सरकार ने भेड़ पालकों की उन्नति के लिए भेड़ पालक समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत भेड़ पालकों को 33% तक अनुदान दिया जा रहा है। यह जानकारी डलहौजी की विधायिका रेणु चड्ढा ने संगनी में आयोजित 1 दिवसीय पशु मेले को संबोधित करते हुए दी। बीते रोज पर्यटन नगरी डलहौजी के तहत आने वाले दूरदराज क्षेत्र संगनी में पशुपालन विभाग द्वारा एक पशुधन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से आए पशुपालकों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। मेले में पशुओं को पेश आने वाली छोटी मोटी बीमारियों की दवाइयां निःशुल्क बांटी गई। मेले में स्थानीय विधायक रेणु चड्ढा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर रेणु चड्ढा ने मेले में आए अच्छी प्रजाति के पशु पालने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। मेले को संबोधित करते हुए रेणु चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हर वर्ग का समान विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने राज्य के भेड़ पालकों के लिए भेड़ पालक समृद्धि योजना शुरू की है, जिसके तहत भेड़ पालकों को 33% अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है। जिस वक्त बात होती है भेड़ पालकों की, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो भेड़ पालक हैं, इस इलाके में जो आते भी हैं, उनके लिए माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का जो योगदान है, धूमल जी का योगदान हमारी इंच इंच धरती पे है। आज तक किसी ने भेड़ पालकों के लिए कभी ऐसी स्कीम नहीं सोची थी। अभी डॉक्टर सोनी जी ने आपको कहा कि 33% सब्सिडी भेड़ पालकों के लिए है। रेणु चड्ढा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध गंगा योजना का संचालन भी किया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों को 33% व अन्य वर्ग के लोगों को 25% अनुदान दिया जा रहा है। इस मौके पर रेणु चड्ढा ने शीघ्र ही एक अन्य पशु मेले को आयोजित करने की घोषणा भी की। जैसे ही अभी और गुज्जर भाई आते हैं, हम एक और 19 या 20 तारीख को यहाँ पे मेला लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके पशुओं के लिए दवाइयाँ, आपके पशुओं के लिए मुश्किलें, क्योंकि पशुधन हमारी रोटी है, हमारी रोजी है यहाँ की। और यहाँ पे आज जो आए हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। मुझे देख के उनको बहुत खुशी होती है कि अब धीरे धीरे मुझे उस लड़के की बात इतनी अच्छी लगी। बोलदा जी जमाना तो कुछ बदली क्या? मैं क्या बदलिया तू दस? बोलदा जी जिते मनुआ कने गल नहीं थे करते, आज पशुआ दे भी मेले लगते। अब ये बात बड़ी गहरी है, जिसने मुझे ये बात कही। बोलता जमाना तो खुद ही बदल गया, जहाँ हमारी गिनती नहीं थी, आज हमारे पशुओं की गिनती भी होती है। इस मौके पर रेणु चड्ढा ने उपस्थित पशुपालकों और किसानों को सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही उनसे उन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान भी किया। डलहौजी से के चैनल के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जोगिंदरनगर में लोक निर्माण विभाग ने 34 लाख रुपयों को खर्च करके एक पुल बनाया, जिसका उद्घाटन किए हुए करीब 1 साल हो गया। पुल तो बन गया, लेकिन इसके आगे सड़क बनाने का काम शायद विभाग भूल गया है। जनता ने विभाग से सड़क निर्माण को शुरू करवाने की मांग की है। अब इसे प्रदेश के लोक निर्माण विभाग का उदारीकरण कहें या अपने चहेतों को फायदा देने की नीति, यह अटपटी सी कहावत जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बखेड़ पुल पर फिट बैठती है। यहाँ लोक निर्माण विभाग की दरियादिली का नजारा कुछ इस तरह देखने को मिला कि विभाग ने 34 लाख रुपयों को खर्च करके एक बड़े पुल का निर्माण कर दिया और पुल का उद्घाटन प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने 3 अप्रैल 2010 को करके इसे जनता को समर्पित भी कर दिया। अब आलम देखी विभाग की सुस्ती का। 34 लाख खर्च करके पुल तो बन गया, लेकिन उसके आगे विभाग सड़क बनाने का काम भूल गया। स्थानीय लोगों में इसी बात का मलाल है कि अगर विभाग आगे सड़क नहीं बना सकता तो इतने पैसे खर्च करके पुल बनाने की भी क्या आवश्यकता थी। अभी इस पुल का यहाँ के केवल मात्र 2-4 घरों को ही लाभ मिल पा रहा है। पुल कुछ ये जी बनाया था ये कोई पता नहीं है। अच्छा कोई सड़क नहीं लगी है साल हुई है 1 साल हो गया उद्घाटन है ये पिछले साल अप्रैल में आगे सड़क नहीं है इससे नहीं आगे नहीं बननी है सड़क नहीं आगे जगह नहीं ना रोका नहीं है जगह प्राइवेट जगह नहीं सरकारी जगह नहीं आगे ना घर वगैरह जगह नहीं आती। पुल क्या बनाया है? पुल का और गाँव से एक पुल कच्चा है ना टूटने वाला इस वास्ते। वहीं जब इस बारे में सहायक अभियंता दीपक कपिल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि वे इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। एक्चुअली प्रेस मीट करने के लिए एसडी लेवल का ऑफिसर कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बाकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, पर प्रेस मीट में नहीं को लेकर।
जनता ने मांग की है कि लाखों रुपए को खर्च करके बनाए गए पुल के आगे सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए ताकि आगे रहने वाले लोगों को इस पुल का भरपूर लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल जोगिंदरनगर। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको दियारगी में आयोजित हुआ मां भगवती का विशाल जागरण। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म। चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके बलघाटी की दियारगी पंचायत में बीती शाम मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। इस मौके पर गांव में संतोषी माता की मूर्ति की स्थापना भी की गई। जागरण में आए भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया था। हल्के की दियारगी पंचायत के दियारगी गांव में बीती शाम मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। रात भर चले इस जागरण में सुंदरनगर से आए श्रवण कुमार एंड पार्टी और जितेंद्रा म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने मां की महिमा का गुणगान किया। जागरण में गांव के लोगों ने सामूहिक तौर पर भाग लेकर जागरण को सफल बनाने में अपना सहयोग देने के साथ ही अपनी उपस्थिति पे दर्ज कराई। रात भर चले जागरण में भक्त माता के भजनों पर जमकर थिरके। इस अवसर पर गांव में ही संतोषी माता की मूर्ति की स्थापना भी की गई। विधिवत रूप से स्थापित की गई मूर्ति स्थापना में सभी ग्रामवासियों ने अपना सहयोग दिया। हाटीश्वरी माता के चरणों में बचपन से बहुत आस्था रही है और मेरी एक तमन्ना थी कि मैं हाटीश्वरी माता और अपनी कुल देवी भद्राकाली का एक छोटा सा जागरण का आयोजन किया गया है। मैं श्रवण व उनकी पूरी टीम का धन्यवादी हूं और पूरे गांव वासियों का भी धन्यवादी हूं, जिन्होंने आज के इस व्यस्त फसल के कटान के समय में अपना वक्त निकालकर इस जगराते की शोभा बढ़ाई है। हमने यहाँ पे महामाई का जागरण किया, यहाँ की जनता का भरपूर सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला और माँ का जागरण करने का बहुत मजा आया। इस मौके पर माता के भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से माता के प्रसाद को ग्रहण किया। जागरण में दियारगी पंचायत के पूर्व प्रधान लाल सिंह कौशल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दियारगी से के चैनल के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारा एक नजर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जाने से पहले कार्यक्रम के दर्शकों के लिए जानकारी, प्रदेश भर से जुड़ी हुई खबरें देखें अब दुनिया के किसी भी कोने में। के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ कभी भी कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें, पता नोट करें, कमल कम्युनिकेशन 21/5 पैलेस कॉलोनी मंडी हिमाचल प्रदेश। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपने पसंदीदा के चैनल को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।